सेक्स, वासना, संभोग और योग, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इसके बारे में संपूर्ण भारत क्या सोचता है? इसकी बात करूंगा, लेकिन पहले बात करूंगा चित्र और चरित्र की। पहले बात करूंगा स्वामी विवेकानंद की उस कहानी की जो आपको जरूर सुननी चाहिए। उसके बाद भोग, संभोग और योग की बात करूंगा। तो किस्सा इस प्रकार से है, स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गए थे ना, तो उन्हें भाषण देने का मौका नहीं मिल रहा था। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज आए थे कोट पैंट पहनकर और एक से एक पर्सनैलिटी निकालकर। तो स्वामी विवेकानंद की वेशभूषा देखकर उन्हें पहले कहा गया आपको समय मिलेगा ही नहीं, लेकिन किसी तरह स्वामी जी ने तिकड़म बिठाई, हाथ पांव जोड़े, मिन्नतें की कि कहा भाई मुझे तो मौका दे दो, एक बार तो मौका दे दो, चाहे 1 मिनट के लिए ही मौका दे दो, लेकिन एक बार मौका तो दे दीजिए। मैं भी तो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने आया हूँ, एक बार तो मौका दीजिए। तो उनको फिर किसी तरह मौका मिला, और जब मौका मिला, and brothers of America, I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions, and I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. स्वामी विवेकानंद को मिला था मौका 2 मिनट के लिए, लेकिन उनका भाषण घंटों तक चला और वहां पर बैठे दर्शक घंटों तक तालियां बजाते रहे और उनके साथ साथ समंदर तक चले गए। लेकिन जब ये मौका मिल गया, दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। उसके बाद जो मौका नहीं दे रहे थे, उन्होंने स्वामी जी से सवाल पूछा कि स्वामी जी आप ये बताइए कि आप इतने विद्वान, इतने इंटेलिजेंट, कि इतने सारे लोग आपके साथ आपका भाषण सुनते सुनते मंत्रमुग्ध होकर समंदर तक चले गए, और आपका ये चरित्र, आपने ये भगवा वस्त्र, मैले भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक जवाब दिया, एक उत्तर दिया कि हमारा देश जो है ना, वहां पर चित्र से नहीं चरित्र से व्यक्ति को तोला जाता है, कि चरित्र महान होना चाहिए, चित्र नहीं। आपके यहाँ पर चित्र से व्यक्ति को तोला जाता है, आपके यहाँ पर चित्र जो है वो सबसे बड़ी चीज है। अब इसी चित्र और चरित्र की कहानी से मैं आज के भारत पर आता हूं। आज के भारत में क्या है? आज के भारत में हम चित्र के पीछे भाग रहे हैं, हम सेक्स के पीछे भाग रहे हैं। आज यूरोप जो चित्र के पीछे भागता था, वो विज्ञान में इतिहास रच रहा है। जितने नोबेल पुरस्कार देख लो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ज़ूलॉजी, बॉटनी, कितने भी, सब यूरोप लेता जा रहा है, अमेरिका लेता जा रहा है, पश्चिम लेता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो वासना, काम, संभोग पर फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर मूवियों में क्या दिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? एक लड़की, लड़का, इश्क, संभोग। इसीलिए हमारे जितने भी युवा हैं, उन सब की बुद्धि सिर्फ और सिर्फ वासना में लगी रहती है। लेकिन अमेरिका जो पश्चिम है, उनकी तो संस्कृति ही यही थी। उनकी संस्कृति थी कि ईश्वर का सुख चरम सुख नहीं मानते थे, वो शरीर के भोग को चरम मानते थे। वो कि शरीर का भोग कर लिया, यही जीवन का सबसे बड़ा परम आनंद है। हमारे यहाँ पर तो ईश्वर की भक्ति को परमानंद माना जाता है। हमारा भारत जो योग की बात करता था, वो भारत अब संभोग की बात करने लगा है। युवाओं के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ संभोग भरा हुआ है। इस वजह से युवा टेक्नोलॉजी में आगे ही नहीं बढ़ रहे। हमने क्या किया है पिछले कुछ दशकों में? क्या हमने कोई बड़ा इतिहास रचा है? नहीं रचा। क्यों नहीं रचा? क्योंकि हमारे यहाँ पर बुद्धि ही हमारी, अब हम हिंदुस्तानी होकर भी अंग्रेज हो गए हैं, और अंग्रेज हमसे आगे बढ़ गए हैं। जो शरीर के सुख को चरम सुख मानते थे, वो अब विज्ञान की बात करते हैं, और जो विज्ञान की बात करते थे, वो आज संभोग पर उतर आए हैं। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि हमें संभोग से बाहर निकलना होगा, हमें योग की संस्कृति पर आना होगा, हमें चित्र नहीं चरित्र दिखाना होगा, अपने चरित्र को वापस पवित्र बनाना होगा। क्योंकि चरित्र पवित्र होगा तभी तो भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा, तभी तो भारत विश्व गुरु बन पाएगा। क्योंकि चित्र नहीं चरित्र से चलती है दुनिया, और भारत का जलवा तभी
फिर से बिखरेगा। और भारत का जलवा तभी चलेगा जब हमारा चरित्र महान होगा, क्योंकि हम चरित्र से मजबूत होंगे तभी हम विश्व गुरु होंगे।